पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है सर? पढ़ाई लिखाई में रहते कंप्लीट हैं ऐसा आपको? कोई बात नहीं है। पवन दिल के बहुत साफ इंसान है और बहुत मतलब डाउन। पावर स्टार पवन सिंह करने जा रहे हैं चांदनी सिंह से शादी, ये सारी चीजें कहाँ तक सही है सर? क्योंकि आप क्लोजली हैं, खास हैं। ये अभी तक आप कहानी बना रहे हैं, ऐसा कोई बात सच नहीं है। घंटा किसी को भाव नहीं देते हैं जो उनके क्लोजली होते हैं, ऐसा वैसा बड़ा खिलाफ बयान आ रहा है अनुपमा जी का कि उनको झाड़ फूक करवाने की जरूरत है। अविनाश जी क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए दोनों तरफ से रिलेशन मेरा तो बढ़िया है, बाकी मैं क्या मेहनत का कीमत है। अगर मेहनत से कोई वहाँ पहुंच रहा है, अगर वहां से उसको हटाया जाए तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है। अपन उम्र को लगा होगा भाई मेहनत से वहाँ पहुंची थी। ऐसा बात खेसारी भैया से कैसा रिश्ता है आपका? अच्छा, लोगों ने बड़ा खबरें चलाया था कि अविनाश सिंह राजपूत जो है फ्रॉड किए हैं, ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, तब उनको जेल हुआ। क्या मैटर है थोड़ा सा बताइए। मतलब गुरु, अगर आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, गाने उन्हें सुनते हैं और न्यूज वगैरह देखते हैं ना, और इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऐसे ही स्क्रॉल किए होंगे और वीडियो आ गया होगा। आज जो मेहमान हमारे साथ में परिचय के मोहताज नहीं है, अविनाश सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं सर? अरे सब बढ़िया, आप लोग का भी एकदम प्यार भरा मिलता है। अभी हम हैं बनारस में। फिलहाल शिल्पी जी के इवेंट में आए हैं ना? जी जी। झनकार पहलिया का गाना है गुरु, और उसका इवेंट है, तो भैया मिल गए, हम सोचे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं? हम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। फिलहाल कहाँ से हैं हमारे दर्शकों को बताइए आप। हम तो हैं गाजीपुर का। गाजीपुर हमारा घर पड़ेगा जी। वाह, क्या बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से आना हुआ, शुरुआत का थोड़ा सा बताइए। करीबन 2018 से हम एकदम आ चुके हैं जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर के अभी बड़ा चर्चा चल रहा है, बड़ा विवाद चल रहा है। पवन सिंह जी का बर्थडे था और ज्योति भाभी जब नहीं पहुंची तो वहां से वो जो ब्रेकअप और पैचअप वाला मामला शुरू हो गया कि फिर से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि पावर स्टार पवन सिंह का फिर से ब्रेकअप हो गया ज्योति भाभी से। तो कहाँ तक सही है ये सारी चीजें होना चाहिए? पैचअप, ब्रेकअप, चुनाव आता है तो चुनाव में पैचअप कर लेते हैं पवन भैया, और अभी फिलहाल ब्रेकअप हुआ, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, जैसे कि ये पर्सनल मैटर है पवन भैया का, और पारिवारिक मैटर में हम बस कलाकार को देखना चाहिए, बस पर्सनल मैटर नहीं देखना चाहिए। हम नहीं फिलहाल पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है सर? पढ़ाई लिखाई हमने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, एनएचडी किया है। हाँ बस इतना ही। अच्छा, कब से लगा आपको सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना चाहिए, आना चाहिए? हमारा शौक था एक्टिंग का। अच्छा, बचपन से शौक था। फिलहाल तैयारी क्या है, सपना क्या है करने का? तैयारी ये है कि पूरा भोजपुरी लेवल को और आगे बढ़ाना है, उसी पे लगे हुए हैं। आगे ले इसको जाना पड़ेगा ना। अच्छा, बड़ा लोग कहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी घमंडी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, थोड़ा सा बताइए ना कैसे इंसान है, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली हैं, खास है, हम वीडियो फुटेज में देखते रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। पवन भैया दिल के बहुत साफ इंसान है और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ इंसान है। हम तो पहली बार मिले थे तो भैया को देखते ही समझ लेते कैसे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब गुरु, जब बर्थडे पार्टी में वो चांदी सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ पवन भैया के मम्मी के साथ में मेहंदी चूड़ी हेंदे, तो लोगों ने खबरें चलाना शुरू कर दिया कि ये तो पावर स्टार पवन सिंह करने जा रहे हैं चांदनी सिंह से शादी। ये सारी चीजें कहाँ तक सही है सर? क्योंकि आप क्लोजली हैं, खास हैं। ये अभी तक कोई इसमें सच नहीं है, बाकी जो भी होगा पवन भैया अनाउंस करेंगे। ऐसा कोई बात सच नहीं है अभी तक, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। लोग अपने आप कहानी बना रहे हैं, ऐसा कोई बात सच नहीं है। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता रहता है गुरु। अभी आपने डिम्पल सिंह को देखा और तमाम सारे कलाकारों को देखा और काजल लागवानी को देखा। जब ये हीरोइनों का और सिंगरों का क्या है कि मतलब जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनके साथ जुड़ी रहती है, जब तक काम होता है सब कुछ सही रहता है, मतलब वाह वाह। अभी अनुपमा यादव जी पिछले बर्थडे में बोल रही थी बॉस आई लव यू, खूब वीडियो वायरल हुआ था। अभी फिलहाल इस बार जब बर्थडे में नहीं गई, उनका पॉडकास्ट आया 4 दिन पहले, और पवन जी घंटा किसी को भाव नहीं देते हैं जो उनके क्लोजली होते हैं, ऐसा वैसा बड़ा खिलाफ बयान आ रहा है अनुपमा जी का कि उनको झाड़ फूक करवाने की जरूरत है। अविनाश जी क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए दोनों तरफ से रिलेशन मेरा तो बढ़िया है, बाकी मैं क्या पर्सनली मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मतलब अनुपमा यादव जी ने जो अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे आके ये सारी चीजें किया, जब तक सही था तो बॉस आई लव यू सबके सामने, और फिलहाल इस बर्थडे में जब नहीं गई तो ऐसे ऐसे खबरें चलने लगा और पॉडकास्ट उनका इंटरव्यू उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला, वो भी तो है इंडस्ट्री में, सब देख रही हो, सब तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ गलत तो बोला नहीं है उसमें भी। नहीं, मतलब ये कहाँ तक सही है कि जब तक आपके साथ में हम हैं तब तक अच्छे हैं, और कल से खराब हुआ तो भैया खिलाफ हो गए। मेहनत से जहाँ पहुंचता है ना, अगर वहां से कुछ हटाया जाए तो भाई बुरा तो लगता है। मेहनत का कीमत है भाई, बस इतना ही है। मेहनत का कीमत है, अगर मेहनत से कोई वहां पहुंच रहा है, अगर वहां से उसको हटाया जाए तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है। अपन उम्र को लगा होगा भाई मेहनत से वहां पहुंची थी, उनको हटाएगा तो उनको बुरा लगा है, उन्होंने बोला है, अगर ऐसा बात है तो उनको बुरा लगा होगा। चलिए ठीक है। फिलहाल खेसारी जी के सपोर्ट में आप नहीं रहते हैं? बिल्कुल, कौन कहता है? हम कहते हैं रील्स वगैरह उनके गाने पे तो हम नहीं देखते हैं। दिखाएं अभी आपको रील्स। अरे बहुत सारे रील्स हमारे खेसारी भैया पे। ऐसा बात खेसारी भैया से कैसा रिश्ता है आपका? बहुत बढ़िया रिश्ता है खेसारी भैया का, बहुत दिल से मानते खेसारी भैया को। ऐसा बात। अच्छा, ज्यादा क्लोजली कौन है, पावर स्टार पवन सिंह या फिर खेसारी लाल? कसम से बता रहा, दोनों क्लोज है, कोई बराबर है, दोनों बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे। अच्छा, लोगों ने बड़ा खबरें चलाया था, कि अविनाश सिंह राजपूत जो है फ्रॉड किए हैं, ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, तब उनको जेल हुआ। क्या मैटर है थोड़ा सा बताइए ना। सरासर गलत है, सरासर गलत है। उसका खुलासा मैं खुद करने वाला हूँ अपने पॉडकास्ट में, एक बहुत बढ़िया उसमें खुलासा करूँ, सरासर गलत है।
यहाँ के माध्यम से एक लाइन में क्या कुछ देखिए, मैं उस बोलिएगा? टाइम गांव में था, मेरे गांव में था, गांव में होने के बावजूद वहाँ पे एफआईआर हो गया था, वो अपने मन मुताबिक एफआईआर हो गया था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया था। जिसने मेरे को एफआईआर किया था उसने कम से कम 10 कॉल किए थे, मेरे को नकली कॉल, नकली फ्रॉड कॉल आया था कि आप यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। तो उसी बीच में असली कॉल आया था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये असली है कि नकली है, तो मैंने उल्टा बोल दिया था, इस वजह से मेरा एफआईआर लिखा गया था, और कोई बात नहीं, मेरा चल रहा है केस। अच्छा, जेल में आप गए तो जेल में क्या सिचुएशन था, दिक्कत परेशानियां, क्या कैसा माहौल था वहाँ? जेल में देखिए, जेल किसी को जाना तो नहीं चाहिए, जेल में दिक्कत तो रहता है, ये खाने पीने का दिक्कत रहता है, बहुत सारी दिक्कत रहता है, बहुत दिक्कतों का पहले से सामना गुंडा करना सब पड़ा बैठे हुए हैं, है ना? बहुत बहुत। लेकिन हाँ, लेकिन सबने इज्जत की, ऐसा बात नहीं, सब पहचान रहे थे पहले से ही वीडियो से। कुछ लोग थे अंदर से पहचान रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लड़का कलाकार है। अरे देखते ही पता चलता है कि लड़का सही है कि गलत है, सबको पता है कि अविनाश कैसा है। हाँ, एफआईआर हो गया, वो तो एफआईआर होना तो वो तो हो ही गया भाई, लड़की का बात सुना गया है, लेकिन अब वो साबित तो करेगी ना जो भी है। चलिए ठीक है, एक लाइन में बताइए ना, पावर स्टार पवन सिंह की सच में तीसरी शादी करने जा रहे हैं चांदनी सिंह से? ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, वो तीसरी शादी नहीं करने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबके चहेते अविनाश सिंह राजपूत जी मेरे साथ थे। देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज को बड़ा लोग प्यार दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? बस ऐसे ही मेरे भाई को आप लोग प्यार देते रहिए और बढ़िया बढ़िया न्यूज लाते रहिए, बाकी आप लोग देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।